श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका स्वभाव हमेशा बदलने का हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। इंसान दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता, सुख खरीद नहीं सकता। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना हत्या के बराबर है। गहरी बात समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। किसी की फीलिंग्स को वक्त रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। कोई फर्क नहीं है इस जमाने में, मतलबी जमाना है, नफरतों का कहर है। ये दुनिया दिखाती शहद है और पिलाती जहर है। अकेले होना और अकेले रोना इंसान को बेहिसाब मजबूत बना देता है। थोड़ा और समझदार होने के लिए थोड़ा और अकेला होना पड़ेगा। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन, क्योंकि यही वो समय है जहां हमारी मुलाकात हमसे होती है। अकेलापन सदैव आपका एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से परिचय करवाएगा, और पता है वो व्यक्ति कौन है? स्वयं आप। कभी अकेले चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। जिसने अपना मन भगवान में लगा लिया उसने अपना जीवन समझो सुलझा लिया। मैं बेवजह ही खुद को बदकिस्मत समझ बैठा, जब देखा दुनिया को तो खुद को खुश नसीब समझ बैठा। खुद पर भरोसा करना सीख ही लो, क्योंकि सहारे कितने भी गहरे हो साथ छोड़ ही देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। किसी भी परिवर्तन से घबराए नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। जब हम अन्य लोगों में अच्छाई देख सकते हैं तो जीवन आसान और सुंदर हो जाता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। जिंदगी से जो भी जिंदगी मिले उसे चुरा लो। जिंदगी प्यार से अपनी सजा लो। बस यूं ही गुजर जाएगी ये जिंदगी। कभी खुद हंसो तो कभी रोते हुए को हंसा दो। इस बात को जान लो कि अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती है, और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती। मैंने जिंदगी से पूछा कि इतनी कठिन क्यों हो? पता है जिंदगी ने हंसकर कहा, दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। दुनिया की सारी गंदी आदतें रखी, लेकिन कभी किसी को धोखा देना नहीं सीखा। जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना, वही लोग अक्सर धोखा देते हैं। उन लोगों से दूरी बनाए रखिए जो कभी स्वीकार नहीं करते कि वो गलत है, और हमेशा आपको ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि ये सब आपकी गलती है। रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है। कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। कलयुग की दुनिया में कद्र उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ता निभाता है। कद्र उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। कभी कभी इंसान गलत भी नहीं होता, परंतु परिस्थिति उसे गलत साबित कर देती है। पुराना जमाना दुख बांटने से कम होता था, और आज के जमाने में दीवार की तरफ मुंह करके अकेले रो लेना पर किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करना। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वो लोग सारा दोष हालात पर डाल देते। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते, वक्त पराया तो सब पराया। वक्त एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। भविष्य को नहीं बदल सकती, किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। जिंदगी में धैर्य रखना जरूरी है। धैर्य एक कड़वा पौधा है, मगर उसके फल मीठे होते हैं। जब थक जाओ तो आराम कर लो, पर हार मत मानो। बारिश के बिना इंद्रधनुष नहीं होता। चुनौतियां, असफलताएं, पराजय और अंततः प्रगति वही है जो आपके जीवन को सार्थक बनाती है। गलतियां करने में बिताई गई जिंदगी न सिर्फ अधिक सम्मान्य है, बल्कि बिना कुछ किए बिताई गई जिंदगी से अधिक उपयोगी भी है। हम जब तक ये जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक ये आधी खत्म हो चुकी होती है। किसी चीज की कीमत जानने के लिए आप ये देखिए, आप उसके बदले में अपनी कितनी जिंदगी लगाते हैं। हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और आभारी दिल से करें। श्री कृष्ण कहते हैं रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से।
और बिखर जाते हैं अहंकार से। मैं वो खुशनसीब इंसान हूं जो मतलब होने पर याद आता हूं। भीख और सीख ठोकरें खाकर ही मिलती है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका जमकर फायदा उठाते हैं। शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। किसी का बुरा इतना ही करो कि जब वो खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। मुंह में जबान सब रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। सुना है लोग बदनामी के किस्से कान लगाकर सुनते हैं। कितने भी जान छिड़क लो, बदलने वाले बदल ही जाते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वो आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छा रहो ना बुरा, सिर्फ उनसे दूर रहो। दर्द मुझको ढूंढ लेता है रोज नए बहाने से। वो हो गया है वाकिफ मेरे हर ठिकाने से। अपने पीठ से निकले खंजरों को जब गिना मैंने, ठीक उतने ही निकले जितनों को गले लगाया था मैंने। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीर कर प्रकाश फैला देता है। वैसे ही जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा हो जाए, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। चार पाई कमाने में इंसान कब बूढ़ा होकर खुद चार पाई पकड़ लेता है पता नहीं चलता। इसलिए हमेशा खुश रहो, मस्त रहो। जीवन पहला उपहार है, प्रेम दूसरा है और तीसरा समझना। जीवन कोई समस्या नहीं है, इसे एक समस्या के रूप में देखना गलत कदम उठाना है। प्यार करना, अनुभव करना एक रहस्य है। समय जरूर बदलता है, बस हमें थोड़ी सी प्रतीक्षा करना है। धैर्य रखिए, प्रयास कीजिए, समय बदलता जरूर है। यदि आप किसी चीज को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत खुद से कीजिए। जब आपके नकारात्मक विचारों के ऊपर सकारात्मक विचार हावी हो जाएंगे, उस दिन आपको असंभव संभव लगने लगेगा। कुछ परेशानियां, दुख इंसान को अंदर से मजबूत बना देती है। जिंदगी में कभी आपके सामने कोई दरवाजा बंद हो जाए तो समझ लेना कि अब कोई बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। जब कोई रिश्ता टूटता है या दिल टूटता है तो लोग उस दर्द को सह नहीं पाते, और जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ वो रिश्ता मेरी जिंदगी से चला गया। आप जितने भी सफल लोगों की कहानियां सुनेंगे ना, हमेशा वो यही कहते हैं, अगर जिंदगी में हमने दुखों को नहीं देखा होता, चुनौतियों का सामना ना किया होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। आपको लगता है ये मुसीबत, परेशानी, दर्द, दुख मेरी जिंदगी में क्यों आए? वो इसलिए आए हैं कि आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ देख सके, क्योंकि जिस जगह पर आप हैं वो आपके लिए सही नहीं है। यदि धन की हानि होती है तो आप केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने के बाद आप अपने जीवन का एक हिस्सा गवा देते हैं। पैसे के पीछे भागना बंद करो, बस अपने जुनून का पीछा करना शुरू करो। यदि आप हार भी जाते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि अफसोस तो उन्हें होना चाहिए जो मैदान में शामिल ही ना हुए हो। जीवन विकास है, अगर हम तकनीकी और आध्यात्मिक रूप से बढ़ना बंद कर देते तो हम मर चुके हैं। संभावना हमेशा ताकतवर होती है। अपने हुक को तालाब में हमेशा वहां डालो जहां तुम्हें सबसे कम उम्मीद हो, वहां एक मछली होगी। जिंदगी एक किताब है और ऐसे हजारों पन्ने हैं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़े। मरने का डर जीने के डर से पैदा होता है। जो इंसान पूरी तरह जीता है वो किसी भी वक्त मरने के लिए तैयार रहता है। जीवन को हल करने के लिए समस्या नहीं है, लेकिन अनुभव करने के लिए एक वास्तविकता है। कभी कभी जीवन आपको ईंट से सिर में मारता है। पूरी जिंदगी एक प्रयोग है, आप जितने अधिक प्रयोग करेंगे उतना ही अच्छा है। एक दिन राजा के एक बुद्धिमान दरबारी ने सलाह दी कि राज्य के किसी व्यक्ति को राजा बना दिया जाए। फिर राजा ने राज्य में एक खबर फैला दी कि राज्य को एक नए राजा की जरूरत है। महल में एक दास था, उसका लड़का राजा बनने योग्य था। वह मन ही मन में राजा बनने के सपने देखता था। जब उसे खबर के बारे में पता चला तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे राजा बनने का मौका मिल रहा था। ये खबर सुनते ही राजा बनने की इच्छा लिए बहुत सारे लोग राजमहल में आए ताकि वो लोग भी राजा बन सके। सब लोग आ गए, तब राजा ने उन सबको एक बीज दिए। राजा ने बोले, आज से 6 महीने बाद जो आदमी इस बीज में से निकले पौधे का सबसे सुंदर फूल लाकर मुझे देगा, उसी को मैं राजा बनाऊंगा और वही इस राज्य का राजा होगा। राजा ने सभी लोगों को एक एक गमले में रोप करके दे दिया। अब दास के बेटे को भी उम्मीद जगी कि वो भी राजा बन पाएगा, मगर उसे बागवानी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, पर फिर भी उसने बड़े प्यार से गमले की देखभाल की।
3 महीने बीत गए, गमले से कोई पौधा नहीं उगा। उसने माली से बात की, किसान से भी बात की, कई उपाय किए, लेकिन कोई भी काम नहीं आ सका। 6 महीने बीत गए पर बीज से एक कोपल तक नहीं फूटे। 6 महीने बाद तय किए गए दिन पर वह निराश होकर अपने खाली गमले के साथ महल में पहुंचा तो देखता है कि बाकी लोग के गमले में से एक से बढ़कर एक सुंदर फूल खिले थे। वह उदास हो गया, उसका आंख आंसुओं से भर गया। राजा ने सभी लोगों के गमले में खिले फूल को गौर से देखा और अंत में परिणाम की घोषणा की और दास के लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही मेरे राज्य के राजा बनने योग्य है। राजा ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और कहा कि जो बीज मैंने तुम लोगों को दिया था वो उबले हुए थे, उनमें से पौधा उगकर फूल का खिलना तो असंभव था, पर दास के लड़के ने उसमें सच्चाई और ईमानदारी का फूल खिलाया, इसलिए वही होगा इस राज्य का राजा। दास और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न थे। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई और दास के लड़के को राजा बनाया गया। वो अच्छे से राज्य का देखभाल करने लगा। इस प्रकार सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से अधिक महत्वपूर्ण कोई दौलत नहीं होती। जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी से जीते हैं वो अधिक संतुष्ट और सुखी होते हैं। सच्चाई और ईमानदारी एक व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में मदद करते हैं। ये एक ऐसी अनमोल धरोहर जो किसी भी धनी या समृद्ध व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता। इसे बरकरार रखने के लिए हमें सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। जिस पर आंख बंद करके भरोसा करोगे वही एक दिन आपकी आंख खोल देगा। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से भी अक्सर लोग बदल जाते हैं। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करो। इस जीवन में रुपए की कीमत कितनी भी गिर जाए पर इतनी नहीं गिर सकती जितना इंसान रुपए के लिए गिर जाता है। बहुत अंदर तक तबाही मचाते हैं वो आंसू जो आंखों से नहीं गिरते। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? बस यही बोलकर लोग धोखा दे जाते हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा ही खाते। खुशियां चाहे किसी के साथ बांट लो, लेकिन गम भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। भूलने की आदत डालिए, एक दिन दुनिया तुम्हें भी भुला देगी। सजा तो बहुत दी जिंदगी ने, पर कसूर क्या था मेरा ये नहीं बताया। कुछ लोगों ने कहा कि तुम बदल गए हो और मैंने जवाब दिया क्योंकि लोगों के हिसाब से मैंने जीना छोड़ दिया है। दुनिया की कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितना इंसान की नीयत और नजर बदलती है। याद रखना, जब जरूरत बदलती है तो लोगों का बात करने का तरीका भी बदल जाता है। छोटे थे तो लोग नाम से बुलाते थे, बड़े हुए तो लोग काम से बुलाते हैं। मिट्टी के दीपक सा है ये जीवन, तेल खत्म खेल खत्म। जिंदगी जीने के बस 2 ही तरीके, पहला ऐसे कि कुछ भी चमत्कार नहीं है, दूसरा ऐसे कि जैसे सब कुछ चमत्कार है। यदि अवसर दस्तक नहीं देता है तो क्यों ना हम एक द्वार बनाए। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। वक्त को अपना वक्त बनाने में वक्त तो लगता ही है। विलंबन आसान चीजों को कठिन और कठिन चीजों को और अधिक कठिन बना देता है। इसलिए सही समय यही है। जीतना है जिनको वो संघर्ष की राह चलते हैं। कलम की जरूरत नहीं है उन्हें जो हौसलों से इतिहास लिखते हैं। चट्टानों को हिला देने वाला भी शुरुआत एक पत्थर तोड़ने से करता है। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। आप स्वयं को सुख से वंचित किए बिना स्वयं को दुख से नहीं बचा सकते। आंसू किसी और के दुख को समझता नहीं है और ना ही किसी के खुशी को। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुला कर जाता है, लेकिन हम कहते हैं दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखा कर जाता है। हर आदमी के अपने गुप्त दुख होते हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती, और कई बार हम किसी आदमी को कठोर समझते हैं जब वह केवल उदास होता है। वो किताबों में लिखा नहीं था जो सबक जिंदगी ने सिखाया मुझे। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं, खुशियों में जमाना है। जिनके दिल पर चोट लगती है वो अक्सर आंखों से नहीं दिल से रोते हैं। मेरे गम का छोटा सा हिस्सा लेकर तो देखो, मरने की ख्वाहिश ना करने लगे तो कहना। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी कमियों पर भी नजर रखो। हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। धागा एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ने पर एक गांठ पड़ ही जाती है। उसी तरह रिश्ता एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ने में एक गांठ बन ही जाती है। जिंदगी अपनी पसंद से जियो, वरना दुनिया वालों की पसंद तो बदलती रहती है। समय, विश्वास और सम्मान ये एक ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाए तो वापस नहीं आते। पैसे से बिस्तर तो खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। पैसे से महल तो खरीदा जा सकता है, लेकिन खुशियां नहीं। मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। जरा हिम्मत तो करो, सपने बदलेंगे हकीकत में। जरा कोशिश तो करो। सभी के साथ विनम्रता और दया से पेश आओ। इसलिए नहीं कि वो अच्छे हैं,
बल्कि इसलिए कि तुम अच्छे हो। केवल आप ही अपना जीवन बदल सकते हैं, कोई और आपके लिए ये नहीं करेगा। आप केवल एक बार ही जीते हैं, लेकिन अगर सही से जिए तो एक बार ही काफी है। मृत्यु से डरो नहीं, बल्कि जो जिंदगी अभी नहीं जी है उसके लिए डरो। तुम्हें हमेशा के लिए नहीं जीना है, तुम्हें बस जीना है। प्रयास करने वाला इंसान एक बार गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाले लोग जीवन भर गिरते रहते हैं। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का समय नहीं होता। हम ऐसा सोचकर जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर क्या कहेंगे? जिंदगी भी बड़ी अजीब चीज है। जो कभी सोचा वो कभी मिला नहीं, जो पाया कभी सोचा नहीं, और जो मिला रास आया नहीं। जो खोया वो याद आता है, और जो मिला संभाला जाता नहीं। जिंदगी कितनी लंबी है ये मायने नहीं रखता, बल्कि गहराई मायने रखती है। जीवन का सबसे बड़ा उपयोग ये है कि इसे किसी ऐसी चीज में लगाया जाए जो इसके बाद भी रहे। एक राज्य में एक गरीब राजा रहता था। पड़ोसी राज्य से युद्ध के बाद उसकी राजसी खजाना खाली हो चुका था। धन संपत्ति के नाम पर उसके पास कुछ शेष नहीं था, मगर वह एक नेक दिल राजा था और प्रजा की खुशहाली के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। प्रजा अपनी समस्या लेकर उसके पास आते, वह उन्हें ध्यान से सुनता और अपने सामर्थ्य अनुसार उसका निराकरण करने का प्रयास करता। उसके दयालु और नेक स्वभाव के कारण प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन राजा को हमेशा इस बात का दुख रहता कि धन की कमी के कारण वह अपनी प्रजा के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है। एक दिन उसके राज्य में एक साधु आया। लंबी यात्रा के कारण वह भूख प्यास से बेहाल हो चुका था और रास्ते के किनारे निढाल होकर बैठा था। उसी समय राजा रोज की तरह प्रजा की स्थिति जानने के लिए भ्रमण पर निकला। उसकी दृष्टि उस साधु पर पड़ी। वह उसके पास गया और उसका हाल पूछा। साधु ने कहा उसे जोरों की भूख लगी है। राजा उसे अपने महल ले गया और उसे भोजन करवाया। साधु राजा के दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुआ और उसका धन्यवाद देकर पूछा, महाराज आप इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ते हैं? राजा ने उसे बताया कि वह अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, किंतु उसके पास धन नहीं है, इसलिए वह दुखी रहता है। साधु ने उसे समझाते हुए कहा, महाराज आपके पास दयालुता और नेक नियत का सबसे बड़ा धन है जो आप अपनी प्रजा में बांटते हैं। आपके पास जो है उसके साथ ही प्रजा की भलाई और उनकी समस्या के निराकरण के लिए सब कुछ करते हैं। आपकी ये भावना आपको सबसे धनवान बनाती है, इसलिए आपकी प्रजा कमियों के बाद भी आपके राज्य में सदा प्रसन्न और खुशहाल रहती है। साधु के इन शब्दों का राजा पर गहरा असर हुआ। उसने तय किया कि वह जिस हाल में उसी में खुश रहेगा और उसी हाल में रहकर अपनी प्रजा के साथ खुश रहेगा। वह समझ गया था कि जीवन में सबसे बड़ा धन आंतरिक खुशी है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बिना धन की अधिकता के हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं यदि हम ईमानदारी, नेकी और दयालुता के साथ अपने जीवन का आदान प्रदान करें। धन के परिस्थितियों में अगर हम ईमानदार रहते हैं तो हमें आत्मविश्वास और संतुलन मिलता है। ईमानदारी से हम अपने कार्यों को सही तरीके से करते हैं, अपने आदर्शों का पालन करते हैं। नेकी और सच्चाई के माध्यम से हम समाज में अच्छा और सही राह दिखाते हैं जो हमारे और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। दयालुता से हम दूसरों के दुख सुख में सहानुभूतिपूर्ण समझ दिखाते हैं और हम अपने आत्मा को शुद्ध और संतुलित बनाते हैं जो आनंद और संतोष का मार्ग दर्शाता है। ये सामाजिक समृद्धि के माध्यम से हमें अधिक समर्थन, सम्मान और संबंधों में सुधार प्राप्त करने में मदद करता है। इसी तरह हम अपने जीवन को धन की अधिकता के बिना भी खुशहाल बना सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में।